وہ بھی ترنا شروع ہو جاتے ہیں. جو زندگیاں گناہ کے اندر ہوتی ہیں, جب میرے یسوع کا نام وہاں پر لیا جاتا ہے روح سے ممور ہو کر اور کلام سے ممور ہو کر یسوع کے نام سے, اور وہ زندگیاں گناہ کی دلدل سے باہر آ جاتی ہیں یسوع کے نام سے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. بیڑے پار لگاندا ویرنے ساجن ہے, بیڑے پار لگاندا یسوع یسوع بیڑے پار لگاندا یسوع یسوع بیڑے پار لگاندا یسوع یسوع Yes,
देख रहा हूँ, क्वायर को भी देख रहा हूँ, कितने यहाँ पर मौजूद है। खुदा के रूह कुछ मुझसे बात कर रहा है। अपनी सोचों को दिलो जान से एक दिल हो जाए, सोचों को खुदा के सुपुर्द करे, क्या लोग खुदा के सुपुर्द करे, दिलों को जैसे रूह में देखे बेटी, जैसे नया बेटी रूह में गा रही थी, बेटे दूसरी बेटियां भी ऐसे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया के साथ सारे बच्चे, भाई बहन बच्चे सारे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ रबा बाबा बाला सिकाला काला रे मेरे हालेलुया। रबा का रो 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 रे बेबे दे बेटे ले रे का तो रो 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 रबो बो बो रो बो 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 खुदाम दे को बेटे पर आए पे खुदाम दे को रे बेबे बेरे को तो रो 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 रबा बा 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 बो बो रो बो लो रो समा तो रो रो को रो 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 बाबा वाला सिकाला रे रे बेबे बेरे बेटे तेरे ममो तो रो 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 रबो बो तो रो 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 रे बेबे दे बेले रे बेले रे अपना कलाम दे रूह से बड़ा कलाम दे। हालेलुया। तेरी कार की सोचों पर क्या लो पवित्र कंट्रोल मान लेता। यीशु नाम से एक दिल हो, यीशु के नाम से मानता, यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के साथ जोर से कितने मौजूद है यहाँ पर। बोलो रो बोलो बोलो समझ लो हालेलुया। यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक फैमिली को, व्हाट्सएप फैमिली को ब्लेस कर, बरकत दे। सब्सक्राइब करे, तूने ब्लेस कर, बरकत लाइक करे, ब्लेस कर, बरकत दे, बेल का बरकत दबाए को ब्लेस कर। और जितनी जमात है यहाँ पर अपने कलाम की कुदरत से लोगों छू ले बने यीशु के नाम से बोलो करो लो रो करो बोलो रो बोलो बोलो बोलो। हालेलुया। दुनिया की बातों को क्या लोगों निकाल दे अपनी जिंदगियों से, दिलों से। मेरी बहनों, भराओं, बुजुर्गों, बच्चों, हालेलुया। रखो चलो रो बोलो बोलो रो बोलो बोलो सब बोलो को चलो रो बोलो रो बोलो। कल खुदा दिसो ना गो जब करेगा कलाम मैं कल खुदा दिसो ना गो जब करेगा मैं कल खुदा दिसो ना गो जब करेगा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा की कालमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे कलाम खुदा के लिए। प्रेज करो। मेरे 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 अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपनी जबान, गले को, दिल को, हाथों कदमों को तेरे हैंड ओवर कर देता। यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक फैमिली को, व्हाट्सएप फैमिली को और सारी जमात को तेरे हैंड ओवर कर देता। यीशु के नाम से से बड़ा कलाम दे। सुनने वाले तमाम कानों को तेरे खून से मसा करते हैं। इन बेटियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों पर, इनके ज़हनों पर तेरे लहू को मांग लेता। यीशु के नाम में बुरी सोचों को रद्द कर दे। यीशु के नाम में बुरे ख्यालों को, नापाक दिलों को रद्द कर दे। मेरे अजीम खुदा, यीशु के नाम से बोलो रोको रो बोलो रबो। आए मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों से तो खुद कलाम कर, अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर उनको शिफा बख्श। हालेलुया। हालेलुया। बदबूएं भागे आज। हालेलुया। बदन की बीमारियों से शिफा पाए। यीशु के नाम नाम से गुनाह की जड़ें इनकी जिंदगियों से उखड़ जाए आज। यीशु के नाम नाम में रोको बोलो रबो करो बोलो रबो रो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ शेबरे बे शेबरे बेरे 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 शेबरे बेरे 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 शेबरे बेरे बेरे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने हाथों को लहराएं, पाक रूह को वेलकम और खुशामदीद कहें। पाक रूह हालेलुया। 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 हालेलुया का मतलब क्या है कि खुदावंद की, बहुत सारे बोले खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो, खुदा की सताइश हो। आप खुदा की हमदो सुना करें। हालेलुया का नारा बुलंद करके
जब हम मारा नाता का मतलब है कि खुदावन जल्द आने वाला है, खुदावन जल्द आने वाला। मेरी बेटियों, बहनों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि हालेलुया सानू फलाने वक्त च नहीं लगाना चाहिए, फलाने वक्त च नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप लगाते हैं खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं। आप अगर पढ़े लिखे नहीं तो सुन तो रहे हैं। कलाम में लिखा, मकाशफा की किताब में लिखा है, उसके पहले बाब में 3री या 4थी आयत होगी कि इस कलाम का सुनने वाला, पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला तीनों क्या है? तीनों क्या है? तीनों क्या है? तीनों क्या है? हमारे के सुन रहे हैं आप, मुबारक के लोग हैं जो खुदा के कलाम को आज सुनने लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटे बातें जरा बंद कर दे, बेटे सलमान जरा करीब हो जाए, जरा नाम उड़े कि धौन च चंगी सटनी है, ठीक है। देखे के बेटी ने आज खुदा के कलाम को, बेटे असद ने, उसकी मामा ने खुदा के कलाम को वेलकम कहा कि हर साल वो एक इबादत कराते हैं शुक्रगुजारी की। भाई की याद में ये इबादत रखी जाती है। खुदा के नाम को सर बुलंद करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। खुदा के बेटे यीशु के नाम को सरा इज्जत और जलाल देते हैं। हम सब का ऐसी सोच, ऐसे ख्यालात, ऐसे जहन, ऐसे दिल होने चाहिए कि जब हम न्याज बनाते हैं, कोई खाना या कुछ शुक्राना खुदा के हजूर पेश करते हैं, तो खुदा के कलामों को बुलाएं, वो खुदा के कलाम को आपके घरों में लेकर आएं, ताकि इसी तरह इबादत की जाए, ताकि सुनने वाले भी ब्लेस हो और आप लोग भी ब्लेस हो। आपके आटे की बट्टियां ब्लेस हो, तेल की कुप्पियां ब्लेस हो। लेकिन कब ब्लेस होती हैं? जब हम खुदा के कलाम को वेलकम कहते हैं। कुछ लोग हैं वो अपनी देखते दुआ कर दिया ते बंटना शुरू कर देंगे। बाजी सलमान जरा पीछे से बच्चों का शिफ बेटे खड़े हो जाए, बेटे बच्चों को जरा कंट्रोल में करें, ठीक है। खुदा का रूह कुर्सियां पर है, खुदा पाक रूह कसरत से काम करेगा, बड़ी सारी जिंदगियों को छुएगा। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी, पैसे नहीं, पैसे बरसने शुरू हो जाएंगे आज आसमान से यीशु के नाम से, क्योंकि वो यहोवा यरी खुदा है। आज लोग बदरों की बीमारियों से आज चंगाई पाएंगे यीशु के नाम से। जिनकी जिंदगी में गुनाह काम करता है, गुनाह की जड़ें जिंदगी से उखड़ जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और तंग करती है बदरुएं, आज यीशु के नाम से घरों को फजा कर छोड़कर भाग जाएंगी। हालेलुया। बेटे को अंदर करके दरवाजा बंद कर दूंगा, इधर आइयो तो बंद कर दो। बेटे ये कोई आम बात नहीं, मैं आपको फिर समझाने लगा हूं। जो कलाम की इज्जत नहीं करता, खुदा उससे कभी खुश नहीं होता। आप प्रस्तुत करनी सीखें। असल दरवाजा बंद कर दीजिए तो आगे खड़काएंगे, फिर खोल लें। आप देखें कि सारी उम्र जितनी जितनी हमारी हो चुकी है, हमने प्रस्तुत चर्च में, क्वेंचरों में, क्रूस्टरों में जाकर की है, या जहां भी हमने इबादत की अपने घरों में, लेकर खुदा के कलाम को अपने दिलों में, मेरी बहनों, भराओं, बुजुर्गों, बच्चों लेकर तो सारी साढ़े नौ अच्छे हो। खुदा तुम्हें ब्लेस करे, बरकत है। लेकर खुदा की प्रस्तुत करना सीखें, खुदा के कलाम की इज्जत करना सीखें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में वेलकम कहे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा और आपकी औलाद को भी ब्लेस करेगा। जमीन पर भी अच्छा मकाम और आसमान पर भी अच्छा मकाम होगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कब? जब हम खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं। खुदा का कलाम सच्चा और जिंदा और मुअस्सर है, असर रखता है। जो भी खुदा का कलाम, चाहे वो मुबश्शिर है, एल्डर है, डीकन है, पास्टर है, बाबू साहबान है, फादर साहबान है, हम किसी मिशन के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन हम खुदा की मिशन का प्रचार कर रहे हैं। यहां पर सुने जरा गौर से, जो खुदाम, जो बरगजीदा है, जो चुना हुआ है, जो अलग किया हुआ है, जब वह रूह की हदायत से, रुल कुछ से ममूर होकर, खुदा के कलाम से ममूर होकर जब खुदा के कलाम का प्रचार करता है, खुदा के कलाम की नुसरत करता है, जब यानी कि तबलीग करता है, कलाम को बयान करता है, खुदा के कलाम को सुनाता है, चाहे वो सफे मातम पर है, चाहे वो कब्रिस्तान के अंदर है, चाहे वो संडे की बात में कलाम सुनाना है, चाहे वो क्रूसल में, चाहे वो क्वेंचन प्रोग्राम में, चाहे वो टीवी चैनल पर जाकर खुदा का
चैनल बनकर खुदा के कलाम को बयान कर रहा है, तो यकीनन लोग ब्लेस होंगे, लोग बरकत पाएंगे, लोग चंगाई पाएंगे यीशु के नाम से। लोगों की जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाएंगी यीशु के नाम से, क्योंकि अगला खादम जो है वो रूह कुछ से ममूर होकर, खुदा के कलाम से ममूर होकर खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है। जैसे खुदा के हमारी उसके शागिर्द जो हैं वो खुदा के कलाम से ममूर होकर, खुदा के कलाम से ममूर होकर, खुदा के रूह कुछ से ममूर होकर खुदा का कलाम का प्रचार करते थे, तो लोग ब्लेस होते थे, लोग चंगाई पाते थे, बदरूहें भाग जाती थी यीशु के नाम से, बदरों को घरों को छोड़कर, और गुनाह उनकी जिंदगियों से निकल जाता था यीशु के नाम से। कब? जब हम रूह कुछ से ममूर होकर शागिर्दों को देखे, खुदा के कलाम को पढ़कर देखे। अच्छा और सच्चा शागिर्द वही है जो खुदा के साथ राब्ते में रहता है, और जो राब्ते में रहता है दुआ करता है, वो खुदा के कलाम से और रूह कुछ से जो दुआ करता है वो रूह कुछ से ममूर होता जाता है। खुदा की कुव्वत उसके अंदर आती जाती है, आ रही है। जब वो दुआ जैसे जैसे करता जा रहा है वो खुदा की कुव्वत से बढ़ता जा रहा है, खुदा का जोर उसके अंदर आ रहा है। और जब जोर आ रहा है, जब वो जाकर कलीसिया के रूबरू, कलीसिया में जाकर खुदा के कलाम का प्रचार करेगा, तो वहां पर दिलों को चोट लगेगी, बदरूहें भागेगी, क्योंकि लिखा है खुदा का कलाम का क्या है, थोड़े की मानी है। खुदा का कलाम का क्या है, थोड़े की मानी है। खुदा का कलाम में थोड़े की क्या है, मानी है, मानद है। और खुदा का कलाम असर रखता है। खुदा का कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता मेरी बहनों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों। ते जेड़ा कलाम दे नाल ममूर नहीं, रूह कुदस ना ममूर नहीं, जिन्ना मर्जी कलाम सुनाइयो, एक रूह भी नहीं बचनी, एक रूह भी नहीं बचनी। एक बदरू की छोटी जी समझ लो, हिलना भी नहीं गा उन्होंने बजना चाहे करा, जो हिलना भी नहीं, जिन्होंने पकड़ा ने अपने कब्जे च पुलिस ने लिया, उन्होंने जिंदगी कदी गुनाह नहीं जा निकलना। ते जे कदम पाक रूह दे नाल ममूर होके, कलाम दे नाल ममूर होके प्रचार कर रहा है, ते फिर समझ लो कि कलीसिया दे रूबरू ते रूहां बचन गियां, ते बदरूहां भजन गियां, ते लोग बदना दी चंगाई पाणगे, बीमारियां जिस्मां नूं छड्ड के भजन गए। हालेलुया। हम इसी तरह देखे कोट अब्दुल मार्ग में जब बेटी सलमा थी और खुदा की खादमा में हमारे साथ थी, बेटा महबूब हमारे साथ था, और बड़ी बात यह है कि खुदा यीशु मसीह रूह की सूरत में हमारे साथ था। और जब वहां पर हमने कोर्स गया, जब दुआ की, दुआ के बाद हमने कलाम सुनाना शुरू किया, तो दो बहनें थी, उनकी निगाह जो थी, नजर कम थी, नजर उनकी कम थी, और एक बुजुर्ग था, उसकी एक्सीडेंट या कैसे भी उनकी टांग जो थी वो टूटी हुई थी और दर्द होती थी बहुत सारी। और एक भाई था, उसको सुने बेटी कंधों में दर्द थी, और एक बहन थी, जब कलाम सुनाना शुरू किया तो बदरुएं हाजिर हो गई, बदरुएं हाजिर हो गई। और एक था, उन अटैक होया, और सब लोग बहुत परेशान ने, लेकिन जब वहां पर खुदा के कलाम को कोर्स के बाद दुआ की और कलाम सुनाना शुरू किया, दोनों बहनों की निगाह जो है वो पूरी हो गई यीशु के नाम से। और जो टांग में दर्द थी बुजुर्ग है वो भी जाती रही यीशु के नाम से, वो भी ठीक हो गया। और जो बदरुआ जिसके अंदर हाजिर हुई वो भी यीशु के नाम से बहन ने चंगाई को रिसीव किया, बदरुआ में छोड़कर भाग गई। और जिसको अटैक हुआ था, यीशु ने अपने कलाम की कुदरत से उससे भी छुआ, और जिसके कंधों में दर्द थी बहुत पड़ गया यीशु के नाम से, उसने भी चंगाई पाई यीशु के नाम से। खुदा ने अपने कलाम की कुदरत से और अपने रूह की कुदरत से उस परिवार को, उन लोगों को छुआ यीशु के नाम से, और सारे चंगाई उन्होंने चंगाई को रिसीव किया। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, चंगाई को रिसीव करना चाहते हैं, तो मेरी बहनों, भराओं, बुजुर्गों, बच्चों, हर संडे 8 बजे से लेकर या 8:30 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक हमारी चर्च में इबादत होती है। फ्राइडे को शाम को, जुमे को 6 बजे होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम चंगाई पाएं, बदरूहों से निजात पाएं, कारोबार बेहतर होते जाएं, हमारे आटे की मट्टियों पर ब्लेसिंग आए, खुदा की बरकत आए, तेल की कुप्पियों पर बरकत आए, तो आप हर संडे 8:30 बजे चर्च में ठाकुरूनी भाई मतलूब के घर में हमारी इबादत होती है। वहां पर आके खुदा के कलाम को सुने हर संडे। और हर जुमे वहां पर शाम को 6 बजे दुआया टीम और क्वायर और लीडर बेटी सलमा उनको लेकर दुआ में बैठती है, और हम जब जाते हैं खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं, और बड़ी सारी शिफाएं होती हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और एक बहन पिछले जुमे नबीपुर से एक बहन आई थी, 12 साल से अबलीस ने उसको झगड़ा हुआ था,
पकड़ा हुआ था और उसके मैदे की बीमारी भी साथ थी। 12 साल से जब वहां पर आई, जब हमने दुआ की तो मेरे खुदावन यीशु ने अपने लहू की कुदरत से, अपने रोल को उसकी कुदरत से और अपने कलाम की कुदरत से बहन को छुआ और बहन ने चंगाई पाई यीशु के नाम से। और बड़ी सारी वो बीमार थी, बड़े सारे लोगों के पास गई, बड़े सारे डॉक्टरों के पास गई, लेकिन उसे शिफा ना पाई। लेकिन जब जुमे को यहाँ पर आई और खुदा ने अपने कलाम की कुदरत से बहन को छुआ। मेरे बच्चों, भैनों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों, अगर चाहते हो कि साडे घर च असीं बरकतां आउण, खुदा दीयां रहमतां आउण, कर्ज़ियां दीयां लानतां भज जाण ते अपने धीआं पुत्तरां नूं, धीआं पुत्तर अपने मां प्यो नूं लैके ते रोको दरू करना ते साडे वास्ते ना खुदा दी खादमां वास्ते, ना खुदा दे खादम वास्ते, बल्कि खुदा दे कलाम वास्ते होना है कि अज मैं खुदा दे कलाम नूं सुनन वास्ते जा रही हां, अज मैं खुदा दे कलाम नूं सुनन वास्ते जा रहा वां ते मैं अपने बच्चे समेत जा रहा ते अज मैं जो कलाम नूं सुनांगा ते अज मैं ब्लैस होवांगा। मेरे घर चों बेबलतियां भज जाणगियां, कर्जे भज जाणगे। अज मैनूं खुदा अपने कलाम दे वसीले नाल छुएगा ते जॉब देगा। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटे, अय्यूब पुराने यादनामा में हम जाएंगे। अय्यूब नबी का सिपा, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें हम पढ़ेंगे यीशु के नाम से और फिर हम थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। और सुनना करना क्या है, ध्यान से और गौर से, तवज्जो से, दिल से कलाम सुनना है। जो ध्यान ना दिल ना कलाम सुनोगे तो जिंदगी च मौजदा रखोगे, बरकत खुदा दी रहमत रखोगे। जी बेटे, जी भाई। शाबाश मेरे बेटे। इंसान जो औरत से पैदा होता है, बुलंदवाज से मेरे बच्चे यहाँ पर बड़ी तरतीब के साथ इस तरफ बेटे अपना फेस कर। मारता पढ़ रही है नेहा? हाँ, मारता बेटी खुदा के कलाम में से आज तिलावत करेगी। प्रेज द लॉर्ड। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वह साई की तरह उड़ाया जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? या नापाक चीज में से पाक चीजें कौन निकाल सकता है? कोई खुदा नहीं। के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। देखो कितनी मायूसी, वेलो इन्ना जोर ना रूह दे नाल कलाम सुनाया ते हाले भी कुछ चंद लफाज जेडे ने, चंद ज़बानां खुलियां ने, पर बाकी फिर सुस्त। सब कहे आमीन, फिर कहे आमीन, फिर कहे आमीन। आमीन का मतलब है कि ऐसे ही है, इस कलाम पर हम मुत्तफिक हैं। जो आमीन नहीं ना कहते सुन ले, आपने कहना कि अच्छी बात है। जो आमीन नहीं कहता खुदा के कलाम की जब तिलावत होती है, वो खुदा के कलाम का इनकार कर रहा है, वो खुदा के कलाम पर मुत्तफिक नहीं है। हकीकत बात मैं कर रहा हूँ, क्यों ये अलीर साहब ऐसे ही है। जो खुदा के कलाम का प्रचार हो रहा है, तिलावत बेटी ने या कोई खादम ने किया है, जो साथ उसके मिलकर आमीन नहीं कहता, क्या वो खुदा के कलाम का इनकार नहीं करता? इनकार करता है। क्या वो बेटी है, बेटा, बुजुर्ग, बच्चा है? मेरी बहनों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों, जो चर्चा जानते हो, किस चर्च में चल के पास्टर, एल्डर, मुबशर, डीकन या बाबू साहबान, फादर साहबान जो कलाम का प्रचार करते हैं, तिलावत कर दे, आमीन क्या करो, ताकि आमीन का मतलब है कि इस कलाम पर हम मुत्तफिक है। हाँ, बेटी ने जब खुदा के कलाम की तिलावत की है, पहली उसने आयत को पढ़ा है कि जो इंसान औरत के बातन से पैदा हुआ है वो क्या है, थोड़े दिन का है और दुख से और गम से भरा हुआ है, थोड़े दिन का है। जो इंसान, जो कोई भी है पूरी दुनिया में, भावें समझ लगा लो खुदा दा माल है, भावें छोटे बच्चे आ, भावें 70 साल उम्र है, भावें 80 साल है, भावें 90 साल है, भावें 100 साल तो भी टप गया, लेकिन इंसान ने इस जमीन तो रुखसत करनी रुखसती, उन्हें जाना जड़ा आया उन्हें जाना भी है। इंसान है, जमीन पे मुसाफिर है। इंसान फूल की मानद है, घास की मानद है, साय की मानद है, पानी के बुलबुले की मानद है। क्योंकि लिखा गया इंसान जो है एक गिरे हुए पानी की मानद है, जो जमीन पर गिरता है और दोबारा इकट्ठा नहीं हो सकता। ये हो सकता है? जमीन पर पानी को गिराते हैं,
क्या वो दोबारा इकट्ठा होगा? नहीं। अपनी जिंदगी पर मेरी बहनों और भाइयों हमें गौर करने की जरूरत है कि जो कोई इंसान रूए जमीन पर आया उसने जाना है। अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है हमें। हर रोज अपने परिवारों को ले और खुदा के साथ राब्ते में रहे। घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा माँ बाप अपने बच्चों को ले और अपने घर में फैमिली प्रेयर करें, दुआ करें अपने शाफी के साथ, अपने आका के साथ, अपने प्रभु के साथ, यहोवा खुदा के साथ, यहोवा एल शदाई के साथ, यहोवा यरी के साथ। खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से बातें करें। वो आपसे बात करना चाहता है। जैसे वो आदम से बातें करता था वो आपसे भी बातें करना चाहता है। जो इंसान औरत के बातन से पैदा हुआ थोड़े दिन का दुख से और गम से भरा हुआ, थोड़े दिन का दुख से और गम से भरा हुआ है। हर एक इंसान की जिंदगी में दुख, रुकावटें, परेशानियां, बंदिशें आती हैं। और जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, दुख मुसीबतें आती हैं लेकिन उन मुसीबतों से, परेशानियों से होकर गुजर जाते हैं यीशु के नाम से। उनको कभी उनकी औलाद को नहीं छूती, ना उनके माँ बाप को छूती है। उनके परिवार जो है, जब वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम का दिया उनके दिलों के अंदर जल रहा है, खुदा के कलाम की किरणें उन दिलों के अंदर जल रही है, तो यीशु के नाम से वो भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। कोई कोरोना वायरस, कोई बीमारी, कोई दुख उनके करीब नहीं आ सकता यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे खुदा ने पहले से कह दिया कि खुदा अपने बंदों की, अपने फरिश्तों की बाबत हिफाजत और रहनुमाई करता है। और खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वें बाब में जब देखते हैं उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। हर वक्त वो हमारे साथ रहता है, अपने रूल को उसके वसीला से, अपने फरिश्तों के वसीला से, अपने लहू के वसीला से उनकी हिफाजत और रहनुमाई करता है। ये आप सोच लें आज के बाद कि जो इंसान और उसके बातन से पैदा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे उनको दुखों में से होकर गुजरते हैं। वो दुख उन पर आने हैं, मुसीबतें आनी है, परेशानियां आनी है, लेकिन उनको वो टच भी ना करेंगे। ना गुर्बत, ना परेशानी, ना दुख, ना कर्जा, ना कोई ऐसी परेशानियां जिनका ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। क्योंकि खुदावन के कलाम में से जो हमने पहली आयत को पढ़ा कि जो इंसान औरत के बातन से पैदा वो थोड़े दिन का दुख से और गम से भरा हुआ है। चाहे को किसी मुल्क का बादशाह है, उसका भी परेशानी है या नहीं? चाहे को वजीर है, उसको कोई परेशानी है या नहीं? चाहे को मामूली समझ लो, दिहाड़ीदार है, को मजदूर है, या कोई भी इंसान है, उन कोई ना कोई दुख है वे कि नहीं? ये लगा ले कि खुदा ने आसमान से इंसान को इसलिए भेजा अपनी प्रस्तुत और अपनी इबादत के लिए। लेकिन इन दुखों से मेरी बहनों, भराओ, बुजुर्गों, बच्चों, डरो ना, घबराओ ना, क्योंकि लिखा खुदा के कलाम में कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी हमें करनी चाहिए। हर एक हालात में खुदा की हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि खुदा ने पहले से हमें कह दिया है कि जो इंसान औरत के बातन से पैदा हुआ है वह थोड़े दिन का है और दुख से और गम से भरा हुआ है। लेकिन जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो परिवार, बेटियां, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो उनमें से होकर गुजरते जाएंगे। उनको कभी वो टच ना करेंगे, उनको कभी दुख नहीं अपने घेरे में ले सकते। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, इनमें से होकर गुजरना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर आए। और कलाम वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो कलाम में लेकर इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के, और कलाम खुदा के, और कलाम खुदा के, और कलाम खुदा के। यही इब्तिदा में खुदा के, यही इब्तिदा में खुदा के, यही इब्तिदा में खुदा के, जिसने कहा कि राह कर जिंदगी की रोटी, दुनिया का नूर, क्या मगर जिंदगी, क्या मगर जिंदगी, क्या मगर जिंदगी। दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से दाखिल होगा बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया।
जो इंसान औरत के बातन से पैदा हुआ थोड़े दिन का और दुख से और गम से भरा हुआ है। दुखों से डरना नहीं, घबराना नहीं। जिस इंसान ने जन्म लिया है, चाहे वो बहन है, भाई है, ये लगा ले मेरे खुदावन ने पहले से मेरी बेटियों, बहनों, पढ़ाओ, बुजुर्गों, बच्चों क्या दिया कि जेड़ा भी आया दुख आना ही आना है। बीमारी लगदी है, ये मिट्टी है, इन्हें मिट्टी से जा मिलना है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने जब आदम को लानत दी और उसने कहा ए आदम तू खाक है और खाक में जा लौटेगा। बुलंद माना, ए आदम तू खाक है और खाक में लौटेगा। ए आदम तू खाक और खाक में क्या करेगा? जा लौटेगा। जा लौटेगा। आदम तू खाक और खाक में जा लौटेगा। ये मिट्टी है, इन्हें जाना ही जाना है। कोई 10 बरे, कोई 5 बरे, कोई 1 साल भी ना, कोई 10-20 बरे, कोई 40 बरे, कोई 70 बरे, कोई 80 बरे। क्योंकि ज़बूर 90 नु अगर असी पढ़ के देखने तो उत्ते लिखा है कि आखिर दिनों में 70 बरे अगर कुवत होगी तो